कोई नेसेसरी नहीं है कि हम लोग जो है करंट के डायरेक्शन में ही लूप में घूमेंगे। इसके विपरीत भी हम लूप कंसीडर कर सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं, कहीं से स्टार्ट करें और घूमते हुए वहीं पहुंच जाएंगे तो हमारा वो क्लोज लूप कहलाएगा। चलिए अभी हमने जो लूप कंसीडर किया है, ए से शुरू करते हुए ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं और डी से ए की तरफ आ रहे हैं। मतलब हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ए से बी के बीच में यदि हम मूव करें तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप पोटेंशियल जो होगा V इक्वल आई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन B से C के बीच में रेजिस्टेंस है, उस समय पोटेंशियल का ड्रॉप जो होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू आर के इक्वल होगा। अब देखते हैं, यही समझने की बात है, रूल्स क्या कहता है कि किस तरफ मूव कर रहे हैं। हम B से C की ओर जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए इस पोटेंशियल को हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फिर C से D की तरफ आएंगे, इस दौरान जो है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। फिर D से C की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो मूव करने का डायरेक्शन है इस तरफ है। दूसरा रूल्स हम बताए थे कि यदि बैटरी है तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ रहा है। यदि छोटा टर्मिनल पहले पड़ता है तो हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, जब बड़ा टर्मिनल पहले पड़ता है तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे पहले छोटा टर्मिनल पड़ रहा है, इसलिए बैटरी का जो भी पोटेंशियल है उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, दैट इज -V। और जो लूप रूल्स कहता है किरचॉफ्स का कि अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन द क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस बिकम्स 0। इट इज आल्सो रिटन एज IR is equal to V। यही रूल्स है। इस तरह से हम लोग जितना भी लूप बनेगा सर्किट में उसका हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। लेकिन बात यहाँ आकर फंसेगी कि हम इक्वेशन लिख लें, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, लेकिन पता चला कि लास्ट में वो गलत हो जाए तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग हर स्टेप में वेरीफाई कर पाएंगे कि क्या हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। तो इक्वेशन लिखना तो सरल है, दो रूल्स के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। सबसे पहली बात है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। अगर सही डिस्ट्रीब्यूशन करंट का नहीं होगा तो हमारा इक्वेशन जो है गलत आएगा, फिर हम लोग गलत रास्ते में बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एक कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट को चूज करते हैं, फिर उसमें हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फिर जो है इक्वेशन लिखेंगे। तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कंसेप्ट दे रहे हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। तो कभी भी करंट का कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन गलत नहीं हो सकता है। तो उसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं कि बैटरी, इसी सर्किट को यदि हम देखें तो जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट उसके दूसरे